पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती एक साथ भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक पहुँचे। वहां दोनों एक शिव मंदिर में पहुँचे और वहां कुछ समय व्यतीत करने का निर्णय लिया। मंदिर की भव्यता और वहां के मनोरम वातावरण में भगवान शिव और माता पार्वती शांति और सुकून पा रहे थे। उस समय माता पार्वती भगवान शिव को प्रसन्न मुद्रा में देखकर उनसे चौसर खेलने का अनुरोध करने लगी। इस पर भगवान शिव ने भी चौसर खेलने की बात पर सहमति जताते हुए खेल शुरू कर दिया और भगवान शिव उस दौरान माता पार्वती से स्वयं को खेल में जीतने की बात कहने लगे। इस प्रकार दोनों खेल में जीत को लेकर वार्तालाप करते रहे। तभी मंदिर का पुजारी पूजा करने आ गया। उस दौरान माता पार्वती पुजारी से पूछने लगी कि इस खेल में जीत किसकी होगी। माता पार्वती के इस प्रश्न पर पुजारी ने माता पार्वती की जीत के प्रति विश्वास नहीं जताया। उसने कहा कि इस खेल में शिव जी के अलावा दूसरा कोई जीत ही नहीं सकता। इसलिए पुजारी भगवान शिव की जीत के प्रति निष्ठा व्यक्त करने लगा। हालांकि खेल में जीत माता पार्वती की हुई। ऐसे में पुजारी के द्वारा जीत पर मिथ्या बोले जाने पर माता पार्वती ने उसे कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। इसके बाद वहां से दोनों अंतर्ध्यान हो गए। श्राप के पश्चात मंदिर का पुजारी कोढ़ होने का दंश झेलने लगा। तभी कुछ दिन बीत जाने के पश्चात अप्सराएं मंदिर में पूजा करने आईं। अप्सराओं ने जब पुजारी की यह हालत देखी तो उससे उसके कोढ़ होने का कारण पूछा। तब पुजारी ने सारी अपनी व्यथा सुना डाली। सारी बातें सुनकर अप्सराओं ने पुजारी से 16 सोमवार का व्रत कर भगवान शिव को प्रसन्न करने की बात कही और कहा कि व्रत करने के पश्चात भगवान शिव प्रसन्न होकर जल्द ही संकट दूर कर देंगे। तब पुजारी ने विधि विधान से 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ कर दिया। अंत में व्रत का उद्यापन भी किया। व्रत के प्रभाव से पुजारी पूर्ण रूप से रोग मुक्त हो गया। कुछ दिनों के पश्चात भगवान शिव माता पार्वती के साथ पुनः उस मंदिर में पहुँचे। वहां मंदिर में पुजारी को रोग मुक्त देखकर माता पार्वती उससे उस श्राप से मुक्ति का उपाय पूछने लगी। इस पर पुजारी ने बताया कि श्राप मिलने के बाद यहाँ अप्सराएं मंदिर में पूजा करने के लिए आई थीं, जिसने मेरी यह हालत देखकर 16 सोमवार के व्रत करने का विधान बताया था। मैंने उसी प्रकार से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए व्रत किया। व्रत के पूर्ण होने के पश्चात पुनः पहले की तरह हो गया। साथ ही सभी प्रकार की सुख समृद्धि भी प्राप्त हुआ। मंदिर के पुजारी की बातें सुनकर माता पार्वती ने भी मनोवांछित फलों की प्राप्ति के लिए 16 सोमवार का व्रत किया। 16 सोमवार के व्रत की महिमा अपरंपार है। ये व्रत सावन में से शुरू किया जाता है। 16 सोमवार का व्रत करने से हर इच्छा पूरी होती है। खासकर अविवाहित लोगों को इस व्रत से मनचाहा वर और साथी मिलता है। वैसे यह व्रत हर उम्र का हर व्यक्ति कर सकता है, लेकिन इससे जुड़े नियमों का पालन किए बिना व्रत पूरा नहीं होता है। 16 सोमवार के व्रत में शिव जी की मूर्ति, धूप दीप धतूरा, गंगा जल, शहद, सफेद चंदन, इत्र, रोली, अष्टगंध, सफेद वस्त्र, गेहूं, गुड़ आदि सामग्री की जरूरत पड़ती है। इस व्रत को करने से पहले ब्रह्मचर्य नियम का पालन करना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठकर पानी में कुछ काले तिल डालकर नहाना चाहिए। इस दिन सूर्य को हल्दी मिश्रित जल अवश्य चढ़ाना चाहिए।
फिर भगवान शिव को ध्यान करें। सबसे पहले तांबे के पात्र में शिवलिंग रखें। भगवान शिव का अभिषेक जल या गंगा जल से होता है, परंतु विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए दूध, दही, घी, शहद, चने की दाल, सरसों तेल, काले तिल आदि कई सामग्रियों से अभिषेक की विधि प्रचलित है। इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र के द्वारा श्वेत फूल, श्वेत चंदन, चावल, पंचामृत, सुपारी, फल और गंगा जल या स्वच्छ पानी से भगवान शिव और पार्वती का पूजन करना चाहिए। अभिषेक के दौरान पूजन विधि के साथ साथ मंत्रों का जाप भी बेहद आवश्यक माना गया है। महामृत्युंजय मंत्र, भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र या अन्य मंत्र स्तोत्र जो कंठस्थ हो। शिव पार्वती की पूजा के बाद सोमवार की व्रत कथा करें। आरती करने के बाद भोग लगाएं और घर परिवार में प्रसाद बांटने के बाद स्वयं ग्रहण करें। नमक रहित प्रसाद ग्रहण करें। दिन में सोए नहीं। प्रति सोमवार पूजन का समय निश्चित रखें। प्रति सोमवार एक ही समय एक ही प्रसाद ग्रहण करें। प्रसाद में गंगा जल, तुलसी, लौंग, चूरमा, खीर और लड्डू में से अपनी क्षमता अनुसार किसी एक का चयन करें। 16 सोमवार तक जो खाद्य सामग्री ग्रहण करें उसे एक स्थान पर बैठकर ग्रहण करें, चलते फिरते नहीं। प्रति सोमवार एक विवाहित जोड़े को उपहार दें। 16 सोमवार तक प्रसाद और पूजन के जो नियम और समय निर्धारित करें। 16 सोमवार का व्रत करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और मनचाहा वरदान देते हैं। 16 सोमवार का व्रत परिवार में सुख शांति के लिए रखा जाता है। इसीलिए कुछ महिलाएं 16 सोमवार का व्रत करती हैं। कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए यह व्रत करती हैं। कहते हैं कुंडली में जिनका चंद्रमा कमजोर है उन्हें 16 सोमवार का व्रत करना चाहिए। अगर किसी की माँ बीमार रहती है या गंभीर बीमारी है तो उनकी बेहतर स्वास्थ्य के लिए भी आप 16 सोमवार का व्रत कर सकते हैं। जो कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर पाना चाहती हैं, उन कन्याओं को 16 सोमवार का व्रत करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि 16 सोमवार का व्रत करने से भगवान शिव के आशीर्वाद से अच्छी वर की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख शांति के लिए 16 सोमवार का व्रत किया जाता है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है तो ऐसे में आपको 16 सोमवार का व्रत करना चाहिए। अगर आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ 16 सोमवार का व्रत करते हैं तो आपकी सभी प्रकार की इच्छा पूर्ण होती है। परिवार में शांति और दंपति के बीच में सुख बनाए रखने के लिए 16 सोमवार का व्रत रखना चाहिए। अगर आप 16 सोमवार का व्रत करते हैं तो आपको सामाजिक प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। 16 सोमवार का व्रत करने से संतान प्राप्ति की चाह पूर्ण होती है। अगर आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं और लंबे समय से कोई बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ रही तो ऐसी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए 16 सोमवार का व्रत करना चाहिए।